गिवन क्वेश्चन क्या है, इफ़ इट वॉज मंडे ऑन 10th अगस्त 2020 देन व्हाट डे वॉज ऑन 5 जनवरी 1997। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रिपीट होते हैं, डेटा में भी चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सेम होगा। चलो बताता हूँ मैं। गिवन क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 10th अगस्त 2020 को तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मंडे, ठीक है। और पूछ क्या रहा है तुम्हारा, 5 जनवरी 1997 को कौन सा डे होगा। देखो और सब क्वेश्चन तुम देखे होगे ना, वहाँ पे चाहे मंथ का डिफरेंस होता है या फिर ईयर का डिफरेंस होता है, बट इस केस में क्या है ना, ईयर का भी डिफरेंस तुम्हारा दिया हुआ है, मंथ का भी डिफरेंस दिया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करना, ईयर वाले डिफरेंस है उसे पहले कवर करने का, उसके बाद मंथ वाले को कवर करने का। सबके पीछे दो ही कॉन्सेप्ट है, एक लीप ईयर का, एक ऑड डे का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तुम जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ मैं। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 2020 से लेकर के, ठीक है, 1997 कितना ईयर तुम्हारा आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 11, 9 10 11 23, ठीक है। 23 जो तुम्हारा आया, देखो ऑड डे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया हूँ, एक ट्रिक होता है तुम्हारा। ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही है, ऑड डे इज इक्वल टू क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर तुम्हारा क्या दिया है ना, ईयर 23, और देखो तुम्हारा पूछा कहाँ से स्टार्ट, 97, 1997 क्या तुम्हारा लीप ईयर है, नहीं। लीप ईयर कैसे चेक किया जाता है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करो तुम्हारा 4 से, अगर डिविजिबल है तो हाँ वो लीप ईयर है, ठीक है। अदरवाइज सेंचुरी ईयर है तो 400 में चेक करना पड़ेगा। 1997 बिल्कुल नहीं है, 1998 बिल्कुल नहीं है, 1999 बिल्कुल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। फिर तुम्हारा 2000 जो है तुम्हारा लीप ईयर है तुम्हारा। फिर लीप ईयर हमेशा क्या होता है, 4 साल के बाद हमेशा रिपीट होता है। 2004 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कितना लीप ईयर हो गया तुम्हारा, एक, देखो एक हो गया तुम्हारा, 2 3 4 5 6 तुम्हारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 6 7 8 9, ठीक है, 29। और ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 हमेशा देखते जाना, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ गया, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 28, रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट बाय द वे, किसी बच्चे को अगर एग्जाम में याद नहीं रहता है, ऑड डे इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर, तो वो क्या करेंगे, जस्ट देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होता है। 23 तुम्हारा आया, 23 जो आया है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ये तुम्हारा लीप ईयर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर तुम्हारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 तुम्हारा क्या हो गया, लीप ईयर। नॉन लीप ईयर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 23 में से जब तुम 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा तुम्हारा, माइनस करो 13, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तुम्हारा 17 बच गया। अगर तुम्हारा लीप ईयर 6 है तो नॉन लीप ईयर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और एक तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, लीप ईयर जो होता है 366 डे का होता है। जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा, रिमाइंडर तुम्हारा 2 आ जाएगा। सिमिलरली 365 को तुम डिवाइड करोगे 7 से तो इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसका तुम्हारा 1 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया तुम्हारा 17, तो 7 8 9 1 1 2 29। तुम चाहे ये फॉर्मूला को लगा लो, ऑड डे इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर, अदरवाइज तुम नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा लो, आने वाला 29 ही है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो तुम 20 से 1997 तक जा रहे हो, मतलब कैलेंडर में तुम पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा 1 निकला है तो 1 तुम्हारा निगेटिव में आएगा। मैं क्या बताया हूँ, आगे जाने पे क्या होता है, प्लस होता है। कैलेंडर में तुम अगर आगे जाओगे तो पॉजिटिव होगा, कैलेंडर में तुम पीछे जाओगे तो निगेटिव होगा। चलो उसके बाद मंथ का डिफरेंस देखता हूँ मैं, ठीक है। मंथ का डिफरेंस तुम्हारा क्या है, तुम्हारा हो गया जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और एक अगस्त, ठीक है। जनवरी में तुम्हारा क्या है, 5 डे, 5 डे तुम्हारा हो चुका है। और याद रखना जनवरी 31 डे का होता है, 31 में से जब 5 जाएगा तुम्हारा कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे जनवरी 26 हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे लीप ईयर है या फिर नहीं है, ये देखो तुम्हारा, ठीक है। तुम देखो ऑलरेडी इसको तुम लीप ईयर में कंसिडर कर लिए हो, 2020 जो तुम ईयर का डिफरेंस निकाले हो ना, वहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हो, तो यहाँ पे कंसिडर करने की कोई नीड नहीं है। ये तुम्हारा 0 हो गया, 3 हो गया तुम्हारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया 3 कहाँ से आ रहा है, 3 कुछ नहीं है, मार्च है ना 31 डे का होता है, 31 को तुम डिवाइड करोगे 7 से, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर तुम्हारा 3 आ जाएगा। सिमिलरली अप्रैल देख लोगे 30 का होता है,
डिवाइड 7 से करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यही प्रोसेस को मैं आगे चलाया हूँ। देखो अगस्त तुम्हारा 10 डे का है तो 10 डे तुम्हारा लिख दो। जब तुम 26 को भी तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। मार्च में तुम्हारा रिमाइंडर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 2 हो जाएगा तुम्हारा, प्लस 3 हो जाएगा तुम्हारा, प्लस 2 हो जाएगा तुम्हारा, प्लस 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 7 से कितना आ जाएगा 7, 8, 9, 10 प्लस तुम्हारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 5, देखो यहाँ पे काटो तुम, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 अगर तुम देख लोगे ये तुम्हारा आ गया। इसको डिवाइड करो 7 से, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 7 देखा जाता है। तुम्हारा रिमाइंडर तुम्हारा 0 आया, मतलब तुम जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। बट ईयर डिफरेंस तुम्हारा क्या है तो -1। और गिवन तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, गिवन दिया हुआ है तुम्हारा मंडे। मंडे से तुम अगर एक पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा संडे। इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, संडे इज़ द करेक्ट आंसर। इतना अच्छा से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा, तुम कहीं भी देख सकते हो। किसी तरह का क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा, सिर्फ डेटा चेंज होगा तुम्हारा। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम किसी भी एग्जाम में तुम अपेयर हो रहे हो, देखना इस टाइप क्वेश्चन कंफर्म तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा इसका रिप्लाई कर देने का। थैंक यू।